नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पे देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चेक कीजिएगा तो 5% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। तो अब क्वेश्चन राइज हो जाता है कि किस कारण से गिरावट हुई है, साथ ही साथ फ्यूचर आउटलुक कंपनी का कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, पेग रेशियो कैसा है, टेक्निकल कैसा है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर गिरावट के पीछे रीज़न क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा गिरावट के पीछे रीज़न क्या है। वो है कि देखिए प्रोडक्शन हॉल्ट फिर से होता है, यानी कि प्रोडक्शन यहाँ पर फिर से रुक रहा है। किसका? जैगुआर लैंड रोवर जो है उसका रुक रहा है। तो टेम्पररी हॉल्ट यहाँ पर हो रहा है एट सोलीहुल प्लांट। इस प्लांट का देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन रोका जा रहा है, हॉल्ट किया जा रहा है। टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये प्लांट जो रहता है कहाँ पर लोकेटेड है, देख सकते हैं ये आपका यूके में है, देख सकते हैं इस जगह पर लोकेटेड है। एंड जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर जो रहता है ये प्रीमियम कैटेगरी के देखिए कार्स को यह मैन्युफैक्चर करती है। और साथ साथ जैगुआर का चेक करेंगे, टाटा का चेक करेंगे तो ये इसे हार्ट माना जाता है, बिकॉज यहाँ से हाई मार्जिन प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। जेलर से टोटल रेवेन्यू को चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 36.5 बिलियन का, यानी कि वहाँ के यूके के करेंसी में चेक कीजिएगा तो देखिए 29 बिलियन पॉइंट्स का यहाँ पर है, देख सकते हैं। सोलिहुल का रोल क्या है, ये प्लांट का रोल क्या है, तो ये कंपनी जो रहता है मोस्ट प्रॉफिटेबल मॉडल प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर वेलार। अगर यही फैसिलिटी अभी बंद होगी कुछ सप्ताह के लिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रुप के लिए क्या इंपैक्ट है, तो जीलार अकाउंट करता है 70% टाटा मोटर्स का जो टोटल रेवेन्यू है यहाँ से ही आता है, देख सकते हैं। एंड बिकॉज सोलिहुल जो रहता है प्रोड्यूस करती है हाईएस्ट प्राइस व्हीकल इन द पोर्टफोलियो, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट 70%, तो 70% का कुछ कुछ क्या अच्छा खासा पोर्शन जो रहता है वहां से ही घट जाएगा। तो इस डायरेक्टली टाइड टू द स्पेसिफिक प्लांट। इस कारण से टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट हुई, बिकॉज मेजर रेवेन्यू इंपैक्ट फिर से यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे करंट प्रोडक्शन अपडेट में यहाँ पर क्या है, तो टेम्पररी शटडाउन देखने को मिल रहा है एज ऑफ मार्च 27 2006। जेरला ने अनाउंस किया टेम्पररी प्रोडक्शन पॉज एट सोलहिल फैसिलिटी। किस कारण से, तो रीजन दिया है पार्ट सप्लाई चैलेंज। तो ये जो पार्ट पुर्जा जो रहता है उसको लेकर के है कि वो सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इस कारण से इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक सप्लायर। यहाँ पे ये देखने कुछ सप्लायर जो रहता है इनको जो पार्ट पुर्जा जो रहता है वो नहीं दे पा रहे हैं, सप्लाई क्रंच देखने को मिल रहा है, इस कारण से रोका जा रहा है। ड्यूरेशन तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि लास्ट ये जो ड्यूरेशन है 2 सप्ताह तक रह सकता है। ओवरलैपिंग विथ अ प्री शेड्यूल ईस्टर ब्रेक, प्रोडक्शन इज स्लेटेड टू रेज्यूम 8 अप्रैल से फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया किस कारण से गिरावट हो रही है एंड कब तक ये किस कारण से टाटा मोटर्स शेयर में गिरावट हुई है, कितना रेवेन्यू इंप्लीकेशन हो सकता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है चेक कर लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको अगर मान लीजिए युद्ध बढ़ता है तब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उस चीज़ को जान लीजिए। कि ये देखिए इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, जहाँ पर से अभी इसे बंद किया गया है। बंद किया गया यानी कि जितना भी ऑयल गैस सबका सप्लाई यहाँ से रुका हुआ है। उतने इंडिया में तो हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, जितना चाहिए उतना नहीं है। अभी लेटेस्ट ये खबर आ रही है कि हो सकता है यहाँ पर देखिए एक देख सकते इस जगह पर बाब अल मंदेब, ये स्टेट जो है इसे कहते हैं, इसको भी बंद करने की बात करिए। यहाँ पर देखिए यमन है, इथियोपिया, यहूती जिसे बोलते हैं, हौथीज जिसे बोलेंगे, ये बंद करने की बात है कि इसे बंद किया जाएगा। अगर ये बंद होगा तो यहाँ पर देखिए आपका स्विस कैनाल है, तो स्विस कैनाल अगर बंद हो जाता है तो जितने भी देख सकते हैं यूरोपियन नेशन जो रहता है ना, इस जगह पर हम लोग इसको केटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सप्लाई क्रंच और बढ़ेगा, सप्लाई यहाँ पर और नहीं हो पाएगा। साथ साथ यहाँ पर जो भी ऑटो इंस्टॉलर कंपनी सबके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होना है। देख सकते हैं इस जगह पर यूके है, तो यहाँ पर जेएलआर का प्लांट है। तो इस चीज़ को समझिए, अगर ये स्टेट बंद होता है, बब अलमंदेव अगर बंद होता है किसी कारणवश, तो फिर और मुसीबत बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा नोट कीजिएगा क्या खबर आ रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अभी सोलिहुल प्लांट जो बंद हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया। रेंज रोवर है जो कि फ्लैगशिप प्रॉफिट इंजन फॉर द ग्रुप है। रेंज रोवर स्पोर्ट हाई वॉल्यूम लग्जरी एसयूवी है। रेंज रोवर इलेक्ट्रिक इज एज फर्स्ट मेजर ईवी करंटली रैंपिंग अप प्रोडक्शन, ये यहाँ से हो रहा है, इस कारण से टाटा मोटर्स शेयर में गिरावट हुई है। एंड फ्यूचर में क्यों गिरावट हो सकता है, अगर इसको लेकर के अपडेट आता है बाबा मनदीप को लेकर के, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो गिरावट के पीछे रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो देखिए जिन्हें गिरावट के पीछे सिर्फ रीजन जानना था मैंने आपको बता दिया है।
अभी हम लोग आगे में क्या डिस्कशन करेंगे वो रहेगा, टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे, वैल्यूएशन पार्ट को चेक करेंगे जैसे पेग रेशियो, पी वाई रेशियो, एंड फ्यूचर आउटलुक को चेक करेंगे जो कि स्टडी पर्पज से सिर्फ किया जा रहा है। हो सकता है आपका समय भी इसमें वेस्ट हो जाए, तो जिनको ये सभी चीज़ पता होगा प्लीज़ आप यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, एंड जिन्हें मान लीजिए जानकारी लेनी तो आप इसे आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपका समय भी इसमें थोड़ा वेस्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, टेक्निकल पार्ट को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में चेक कीजिएगा तो इसका देखिए मूविंग एवरेज 394 50 डे मूविंग एवरेज जो कि ब्लू कलर का लाइन है उसके नीचे जा चुकी है, एंड 200 मूविंग एवरेज 234 के रेंज में जो कि रेड कलर का लाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वो है मेक और ब्रेक लेवल, अगर ये टूटा तो फिर अच्छा खासा फ्री फॉल और गिरावट बढ़ सकती है। देख सकते हैं अभी तक कितना गिरे हैं, तो लगभग 57% हम लोग यहाँ पर गिर चुके हैं। अब सबका ये कहना है कि हम लोग तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो देखिए जिन्होंने भी टेक्निकल अगर अच्छी तरीके से जो जानते होंगे वो अभी देखिए टेक्निकल पार्ट को हम आपको बता देता हूँ कि जो टेक्निकल को अच्छी तरीके से जानते होंगे वो तो बहुत पहले एग्जिट किए होंगे। देखिए ये था आपका पहला शोल्डर था, ये था आपका हेड, और ये था आपका शोल्डर। मान लीजिए मैं इसे नेकलाइन मानता हूँ, इस जगह पर नेकलाइन मानता हूँ, तो देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप इसको खींचिएगा इस जगह पर तो लगभग 285 पॉइंट्स निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए 303 के अराउंड में नेकलाइन था, वहाँ से जोड़िएगा 285 पॉइंट्स, तो देख सकते हैं ये आपका निकल कर आ रहा है, यानी कि जिन्हें एग्जिट करना था इस जगह पर एग्जिट कर चुके होंगे, मौका मिला था। उसके बाद जितने मीडिया है जो सब ने यहाँ पर आपको रिकमेंड किया होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आपको शेयर्स जो रहते हैं आपसे आपको दिया गया है यहाँ पर, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको निकलने का मौका मिला था, अगर आप एग्जिट नहीं किए होंगे तो आप बुरी तरीके से फंसे। साथ ही साथ मान लीजिए कि आपने इसको आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं माना, आपने इस लाइन को अगर माना होगा, तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया। मान लीजिए आप इसे नेकलाइन मार रहे हैं, यहाँ से भी अगर आप लीजिएगा तो भी आपको यहाँ पर निकलने का मौका मिला, लेकिन बहुत कम समय के लिए मिला था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टेक्निकली जो रहता है ना, इसने अपना टारगेट को अचीव किया और वहां से गिरावट हुआ है। तो जो ग्रेडिनेस यहाँ पर सबको किस जगह पर फंसे हैं, ग्रेडिनेस का शिकार में फंसे हैं, जिनको लगा कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो यहाँ पर फंसे हैं इस जगह पर। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पर है, तो कहीं भी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो टारगेट था उसको अच्छे तरीके से अचीव हुआ है। देख सकते हैं अच्छे तरीके से अचीव होने के बाद यहाँ गिरावट हुआ। तो ये टेक्निकल पार्ट मैंने आपको समझा दिया कि टेक्निकल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जान लीजिए। अब दूसरा टेक्निकल क्या होगा, गिरावट कहाँ तक आ सकता है उसको भी चलिए चेक कर लेते हैं कि अगर वो गिरेगा तो फिर उसका होगा तो फिर क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मेक और ब्रेक लेवल के पास अभी खड़े हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, ये देख सकते हैं ये आपका डेली चार्ट है, उसमें एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी चेक कीजिएगा तो जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था ना, देख सकते हैं इसी रेंज में मूव कर रही थी टाटा मोटर्स, यही लाइन टूटा, अच्छा खासा देख सकते हैं तेजी बनी। अब क्या है, अगर ये लाइन 300 का लेवल टूटता है, कई बार टूटा भी है फिर ऊपर चल जाता है, तो ये लेवल अगर टूटता है तो फिर अच्छा खासा गिरावट होगा, एंड टूट करके फिर ये कहाँ तक जा सकता है, तो फिर से 220 235 का लेवल जाएगा, जो कि फिर लंबा कंसोलेशन फेस में जा सकती है। फिर ये टूटेगा तो फिर भारी भरकम निकाली होगी, जो कि चांसेस कम है। तो ये सिचुएशन करंटली अभी देखने को मिल रहा है। अभी जो लेवल है वो है मेक और ब्रेक लेवल, रिवर्सल होना होगा, अच्छी न्यूज आने होगी तो इसी जगह पे होगा, अदरवाइज यहाँ से फिर अच्छा खासा ब्रेकडाउन होगा। फिर इसी तरीके से हम लोग देखिए एक रेंज में जो पहले था उस तरीके से मूव आपको देखने को इस जगह पर मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल पार्ट को हम लोगों ने चेक कर लिया, मेक और ब्रेक लेवल क्यों है मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, अभी है कि गिरावट क्यों हो रही है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया। एक है टेक्निकल ब्रेकडाउन हो रहा है, साथ साथ जैगुआर लैंड रोवर का जो साइबर अटैक इशू था वो रीजन बना, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होता चला है ना, सप्लाई का इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ क्रूड के प्राइसेस में उछाल होना, क्रूड का प्राइस उछाल होगा तो यहाँ पर कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट रहता है वो खराब होगा, गाड़ियों का कम यूज़ करेंगे, और क्रूड का तेल का प्राइस बढ़ेगा तो लोग खरीदना कम करेंगे। साथ साथ ये सब रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, रेसेशन वगैरह अगर आता है नियर टर्म में तो लोग गाड़ियाँ कम खरीदेंगे, और अपना जो रहता है ना जीने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अब है कि वैल्यूएशन कंपनी का कैसा, ये भी जानने की बात है, कैसा चल रहा है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हम लोग देखिए दो चीज़ों से चेक करेंगे, एक रहेगा पेग रेशियो और दूसरा रहेगा पी बाई रेशियो से कंपेयर करेंगे। पेग रेशियो का मतलब हो जाता है, पेग रेशियो का मतलब आपका होता है पी बाई रेशियो को जब हम लोग ग्रोथ के साथ जब जोड़ते हैं तब बन जाता है पेग रेशियो, एंड पी बाई रेशियो ये वैल्यूएशन पार्ट हो गया। तो वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ अटैच किए हैं। तो अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का चेक करेंगे पेग रेशियो तो 0.37 से लेकर के 0.77 के रेंज में निकल कर आ रहा है। ये रेंज है इसका, बिकॉज कंपनी ने जो ग्रोथ आउटलुक दिया था उसके अनुसार ही निकाला गया। पी बाई रेशियो को चेक किएगा तो 18.53 है। इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 1.12 है। देखिए इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, पेग रेशियो वाइज एंड पी बाई रेशियो वाइज भी देखिए काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 23% डिस्काउंट टू द सेक्टर यहाँ पर अभी आपको मिल रहा है, 23% डिस्काउंट में मिल रहा है। सिमिलरली मारुति सुजुकी का चेक कीजिएगा 1.08 पेग रेशियो है,
पी वाई रेशियो 26.24, यानी कि टाटा मोटर्स काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंपेयर कीजिएगा, देख सकते हैं इससे भी काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में ट्रेड कर रही है, जो कि चेक कीजिएगा तो दोनों नियरली फेयर वैल्यू में है, फेयरली वैल्यू, और यहाँ पर पी वाई रेशियो चेक करेंगे तो प्रीमियम में ट्रेड कर रही है, ये यहाँ पर है। तो ये है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट कि पेग रेशियो एंड पी वाई रेशियो कैसा स्थिति है। तो टाटा मोटर्स काफ़ी अंडर वैल्यूड ट्रेड कर रही है, डी वैल्यूशन डिस्काउंट यहाँ पर हो रहा है। TMPV's PEG ratio is 0.37, is 67% below industry median of 1.12, जो कि सजेस्ट करता है दैट मार्केट इज करंटली प्राइसिंग टाटा मोटर्स पैसेंजर ग्रोथ मच मोर चीपर देन इट्स कॉम्पिटिटर। देख सकते हैं ग्रोथ लीटर में चेक करेंगे तो विद 5 ईयर एबिटा ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 35%, टाटा मोटर जो रहता है आउटपेसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ मारुति सुजुकी जो कि 24.4%। ग्रोथ रेट वाइज चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स का ग्रोथ रेट इतना है, मारुति सुजुकी का इतना है, एंड महिंद्रा का 27%, यानी कि सभी में से सबसे ग्रोथ में कौन आगे है तो टाटा मोटर्स का, देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, सिर्फ हर एक जगह पर सिर्फ एक ही फैक्टर आ जा रहा है, वो है जिलर फैक्टर। इस चीज के कारण जो रहता है टाटा मोटर्स परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वाइल द डोमेस्टिक पीवी सेक्टर जो रहता है एंड ईवी सेगमेंट अच्छा खासा ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखा रहा है, चेक कीजिएगा, हम लोगों ने हर बार डिस्कस किया कि ईवी मार्केट शेयर 43.6% है, तो डोमेस्टिक यानी इंडिया में इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवरऑल सब प्रॉब्लम हो जा रहा है वैल्यूशन वगैरह, ओवरऑल वैल्यूशन इज वेटेड डाउन बाय जीएलआर, जैगुआर लैंड रोवर जो है जहां से मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है, उस कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम है, जहां पर साइबर इंसिडेंट हुआ एंड मार्केट कूलिंग इन चाइना, ये सब आपको देखने को मिला है। तो देख सकते हैं काफी अंडर वैल्यूड है, एंड अभी कहा जाता है ना कि हर एक शेयर का अपना अपना समय होता है, अभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का समय अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम ये है हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आ जा रहा है। तो अगर समरी चेक कीजिएगा तो यही चीज है कि यहाँ पर वैल्यूशन सस्ते वैल्यूशन में करंटली ट्रेड कर रही है, ये देख सकते हैं। अब हम मार्केट मेक और ब्रेक लेवल को हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं जो कई बार रिपीट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए फ्यूचर आउटलुक में चेक कीजिएगा तो मुसीबतें और बढ़ सकती है, बिकॉज कतार और रशिया ये दोनों जगह से देखिए हम लोगों को क्रूड एंड कतार, रशिया, ईरान वगैरह से हम लोगों को जो कि हम लोगों को सप्लाई क्या मिलता है, क्रूड का एंड गैस का सप्लाई मिलता है, और वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अभी चेक कीजिएगा तो गैस का भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स बंद हो जा रहे हैं, बिकॉज गैस का सप्लाई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। कतर जो रहता है उन्होंने फोर्स मेजर बोल दिया है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वॉर इशू के कारण, तो साथ साथ उनके प्लांट्स वगैरह में अटैक हुआ है, तो इस कारण से गैस सप्लाई क्रंच यहाँ पर देखने को मिल रहा है पूरे भारत में। और अगर इसी तरीके से स्थिति अगर खराब होता रहा, बिकॉज ट्रम्प तो अभी युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा रहा तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना सब क्लोजर की ओर बढ़ जाएंगे। तो अभी चेक कीजिएगा तो पेंट शॉप क्यों क्या क्या जरूरत है ऑटो सेक्टर में, तो देखिए नेचुरल गैस इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन एवरी स्टेज ऑफ बिल्डिंग। कार बनाने के लिए नेचुरल गैस को हर एक स्टेज में जरूरत पड़ती है। इफ द गैस सप्लाई ड्रॉप द एंटायर असेंबली लाइन जो रहता है वो स्लो डाउन और बंद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पेंट शॉप लार्जेस्ट कंज्यूमर है, पेंट शॉप रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ हीट टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टू बेक द पेंट इनटू चेसिस। दिस इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पावर्ड बाय गैस बेस्ड हीटिंग से ही किया जा सकता है, दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। साथ साथ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग में जरूरत पड़ता है यहाँ पर, क्रिएटिंग इंजन ब्लॉक, ट्रांसमिशन गियर, स्ट्रक्चरल फ्रेम्स इन्वॉल्विंग मेल्टिंग मेटल्स और हीटिंग देम टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। गैस इज प्रिफर्ड फ्यूल बिकॉज इट प्रोवाइड हाई कंट्रोल्ड हीट मोर चीपली एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। देख सकते हैं एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग एंड फेसिंग फैसिलिटी हीटिंग के लिए जरूरत पड़ता है। तो अगर गैस का प्रॉब्लम होगा तो ये सभी प्रॉब्लम होगा, प्लांट बंद होने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो ये फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ कि अगर युद्ध बढ़ता रहा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है अभी लेटेस्ट आज के दिन में जो अपडेट आ रहा है कि रशिया ने बैन कर दिया है गैसोलीन एक्सपोर्ट फ्रॉम अप्रैल 1 अमिड ग्लोबल फ्यूल प्राइस सर्ज। तो ग्लोबल फ्यूल तो बढ़ता चल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, रशिया के लिए अच्छी बात है, लेकिन गैसोलीन एक्सपोर्ट जो रहता है यहाँ पर बैन किया सकता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक ये रह सकता है। ये अपडेट यहाँ के देखिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर नोवाक, उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है कि अभी डोमेस्टिक सप्लाई पे वो फोकस करेंगे, कि ऐसा नहीं कि पूरा क्रूड गैस हम लोग सबको बेच दें, पता चला कि खुद उनके कंट्री में प्रॉब्लम हो जाए, तभी उस पर फोकस किया जा सकता है। 1 अप्रैल से बैन यानी रोक लगाई जा सकती है। तो अगर ऐसा हुआ युद्ध मान लीजिए, क्योंकि ट्रम्प का कहना है कि 6 अप्रैल के बाद डिसाइड करेंगे युद्ध कैसा रहेगा क्या रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है मिलिट्री वॉर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा एंड मेक और ब्रेक लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। गिरावट के पीछे क्या रीजन है हम लोगों ने चेक कर लिया, टेक्निकल पार्ट हम लोगों ने चेक किया, कितना अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ, ऊपर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एंड साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, पेग रेशियो कैसा है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।